तो आज फिर हमें बन के भाग एक कर जो झारखंड वंदना है पद्य भाग में जर लेखक हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो ओके आज हम जानब झारखंड वंदना जैसे शीर्षक है। कोई भी देवी देवता या अपन जन्मभूमि का जो वंदना होएला ओकर में ओकर गुणगान करल जाएला, उनकर जो गुण होएला उनकर बखान करल जाएला। तो कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा झारखंड प्रदेश जो है उनकर चारों करे मतलब पूरा झारखंड के झारखंड कर वर्णन कर हैं। ओकर में चारों दिशा में जो देवी देवता हैं, राजा महाराजा हैं और उनका राजधानी है। झारखंड कर जो सूरवीर हैं जो शहीद होले उन मन कर भी वर्णन है। नदी नाला पहाड़ पर्वत सबकर वर्णन और सबकर वंदना एक में मृत्युंजय नाथ शर्मा कह हैं। पहला पद में कवि कहत हैं, झारखंड परदेश परे हीरा मणि मोती भरे, झकमक करे घरे घरे जय जय नागपुरे। ए भाई पारस नाथे पारस के पहाड़ा रे जय जय नागपुरे। झारखंड प्रदेश परे कहे के मतलब झारखंड प्रदेश में झारखंड जो राज्य है हुआ हीरा मणि, हीरा और मणि जैसा बहुमूल्य और जो मोती है वो बड़े मतलब यहाँ बरना कर मतलब ज्वलित हुआ थे या दिशा थे कहे कर मतलब है। झकमक करे घरे घरे यहाँ कर घर जो है वो झकमक करत है। जय जय नागपुरी नागपुर कर झारखंड कर जयकार करत हैं। ए भाई पारस नाथे पारसनाथ है पारस के पहाड़े रे। पारसनाथ है मतलब पारसनाथ में पारस का जो पहाड़ है वहाँ पारसनाथ भगवान हैं, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। और फिर कहते हैं जय 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 नागपुरे। तो नागपुर का वंदना करते हुए पारसनाथ जो है अब वो गिरिडीह जिला में पड़ता है। तो वहाँ पारसनाथ जो पहाड़ है उसका वर्णन किए हैं। आगे कवि इसको हिंदी में थोड़ा समझे। झारखंड प्रदेश में हीरा मणि और जो मोती है यहाँ भरा पड़ा है, ऐसा कहना है कवि का। झकमक करे घरे घरे यहाँ का जो घर है वो झकमक कर रहा है। और जय जय नागपुरे मतलब नागपुर का जो है वो जयकार कर रहे हैं। और पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह जिला है वहाँ पारस के पहाड़े रे, ऐसा कवि कह रहे हैं। साथ में फिर पुनः कहते हैं जय जय नागपुरे मतलब है नागपुर हमारा जयकार है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे कवि नागवंश अवतरे फनी नरवरे, सुतियांबे गढ़े मुड़हरे रे जय जय नागपुरे। नागवंश कर यहाँ जे अवतरण होलक या नागवंश जो पहला राजा हुए वो फनी मुकुट राय हुए। नरवरे कहने का मतलब नरों में जो श्रेष्ठ फनी मुकुट राय का यहाँ वर्णन है। उनको कह रहे हैं कि नागवंश का अवतरण यहाँ उन्होंने किया। और सुतियांबे गढ़े, सुतियांबे गढ़ है जहाँ मुंडा राजाओं का वो राज्य था। वहाँ सुतिया नामक जो पहाड़ था उसके नाम पर उस जगह का सुतियांबे गढ़ नाम पड़ा। अब आगे कहते हैं मुड़हरे रे। मुड़हरे पर्वत पहाड़ है झारखंड में, जैसा कि पुस्तक में भी लिखा है। सुतियांबे खुखरा और नगर सिसई में है जहाँ नागवंशी राजावन अपन राजधानी बनाए रहे। तो वहाँ का जो पहाड़ है वो मुड़हर पहाड़ है। 3 ठो मुड़हर पहाड़ है झारखंड में। तो यही वहाँ सुतियांबे पहाड़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो स्पष्ट है नागवंश अवतरे, नागवंश का अवतरण फनी मुकुट राय जो नरों में श्रेष्ठ थे कहने का मतलब कि उनके नेतृत्व में कहिए या वो पहला राजा हुए नागवंशी राजा का। तो ये कह रहे हैं। और सुतियांबे गढ़े जो सुतिया पहाड़ के नाम से जो गढ़ सुतिया पहाड़ के नाम से जो जगह का नाम धराया। सुतिया एक पहाड़ थे और मुंडाओं का वो राजा थे। तो उसे मुड़हरे रे, मुड़हरे मतलब वो पर्वत को कह रहे हैं। अभी हम बताए कि जो पर्वत है वो मुड़हर पर्वत है। और जय जय नागपुरे कहने का मतलब वो नागपुर का जयकार कर रहे हैं। आगे कवि रामगढ़ रामनगरे राम रेखा धाम परे कह रहे हैं कि झारखंड जो है ये नागपुर हमारा कैसा है, वहाँ रामचंद्र प्रभु लीला करे रे जय जय नागपुरे। तो कहाँ कहाँ किए? रामगढ़ में, रामनगर में किए। राम रेखा धाम कहाँ है? तो राम रेखा धाम सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना है उसमें है। उसमें रामचंद्र प्रभु लीला करे मतलब ये झारखंड ऐसा जगह है जहाँ रामचंद्र प्रभु भी का भी आना हुआ था, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। आगे पद में कहते हैं जगन्नाथ परे विश्वनाथ ठाकुरे, गणपत भिखारी सहकारे रे जय जय नागपुरे।
यह झारखंड ऐसा जगह है, इसमें जगन्नाथपुर एक जगह है, जगन्नाथपुर परे विश्वनाथ ठाकुरे, विश्वनाथ ठाकुर जो है शहीद हुए थे। ये 1800 शहीद क्या हुए थे 1857 में झारखंड में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका वो नेतृत्व किए थे। और उनके साथ थे गणपत भिखारी, ये पांडे गणपत राय का यहाँ वर्णन है, और शेख भिखारी जो हमारा जो अंग्रेज़ के साथ जो लड़ाई हुआ था, सिपाही विद्रोह किया गया था, उसका ये लोग नेतृत्व किया था। सहकारे का मतलब उसका सहकार मतलब वो साथी थे उस समय। ऐसा झारखंड का हम वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं, ऐसे नागपुर का कवि का ये कहना है। आगे पद में कवि यहाँ का जो नदी है और यहाँ का जो मंदिर है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कोयल कारो शंख तीरे सोन रेखा दामोदरे। यहाँ जो नदी है उसमें कोयल कारो शंख है और स्वर्ण रेखा और दामोदर है। छिन माया माता के मंदिर हैं। छिन माया हम लोग रजरप्पा मंदिर को कहते हैं जो दामोदर नदी के किनारे है। तो ए भाई लुगु गिरी गगारी पैनारे रे। लुगु ये पहाड़ है जो हजारीबाग में है, गगारी ये रांची जिला का और मांझी के पास है। तो इस तरह से चारों दिशा का वर्णन, जहाँ जहाँ झारखंड में जो प्रसिद्ध स्थल है उसका वर्णन करते हुए कवि इसका नागपुर का जय जयकार कर रहे हैं। आगे पद में कवि कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बंसी धरे बिजुलिया गुड़ू परे मदन मोहन बुड़या रे जय जय नागपुरे। ए भाई ठाकुर गाँवे भवानी शंकरे रे जय जय नागपुरे। कवि कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण बंसी धरे, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण, और बंसीधर कह रहे हैं बंसी का धारण करने वाले कौन हैं? बंसी धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। वो बिजुलिया गुड़ू परे, बिजुलिया है यहाँ पर, गुड़ू बाजपुर एक जगह है वहाँ पर है, तो वहाँ उनका ये मंदिर है। और कहते हैं मदन मोहन बोड़या रे, मदन मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही मदन मोहन कहते हैं, वहाँ बोड़िया में उनका जो मंदिर है। और जय जय नागपुरे, ऐसा नागपुर है जहाँ हमारा भगवान लक्ष्मी नारायण बंसीधर का है बिजुलिया में, और मदन मोहन बोड़िया में है। ए भाई ठाकुर गाँव में, ठाकुर गांव आपका बुढ़मू से सटा हुआ बुढ़मू प्रखंड में ही है, वहाँ भवानी शंकर का मंदिर है। ऐसा हमारा झारखंड है, ऐसा हमारा नागपुर है, और इसका हम जयकार करते हैं, उसका वंदना करते हैं, कवि यह कह रहे हैं। छठा पद में कवि झारखंड का जो जलप्रपात क्या झारखंड का जो फल है ओकर वर्णन करते हुए कहते हैं, ओकर हुनरु गौतम धारे दसम कर निर्झरे हनुमान अंजनी न गरे रे जय जय नागपुरे। ए भाई टांगीनाथ त्रिशूल सहारे रे जय जय नागपुरे। हुनरु जो फल है उस स्वर्ण रेखा नदी में है, और गौतम धारा जो है वो गौतम धारा जोन्हा फल राहे नदी में है, और हुनरु फल जो है वो स्वर्ण रेखा नदी में है। और दसम फल कांची नदी तैमारा घाटी कर आगे है, तो ओकरे वर्णन करत हैं। कहते हैं कि हुनरु गौतम धारे दसम कर निर्झरे। हुनरु जो है गौतम धारा है, और दसम जो फल है ओकर जो पानी है तो कैसन है, निर्झर है, निर्मल है। और हनुमान अंजनी न गरे रे, आंजन धाम कर वर्णन है यहाँ, जहाँ हनुमान कर जन्म हो रहे आंजन धाम में, ऐसा कहल जाएला। और जय जय नागपुरे, तो ऐसा जो नागपुर है ओके हम जयकार करत ही। ए भाई टांगीनाथ त्रिशूल सहारे रे, तो टांगीनाथ गुमला जिला में है, डुमरी प्रखंड में, तो उकर भी वर्णन करत है। वहाँ टांगीनाथ में भगवान शिव कर आज पूजा पाठ होएला, उकर वर्णन करत है। हुनरु गौतम धारे कहने का मतलब हुनरु जो गौतम धारा है, दसम जो फल है वहाँ, और हनुमान जो आंजन धाम में हनुमान का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ जय जय नागपुरे। ऐसा जो झारखंड है, ऐसा जो नागपुर है उसका हम जयकार करते हैं। और ए भाई टांगीनाथ त्रिशूल सहारे रे, तो टांगीनाथ जो है वो टांगीनाथ जो में त्रिशूल जो मिला है और त्रिशूल के सहारे है, कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं। और आगे इसके बाद सातवां पद में कवि
कहत हैं देवी जी देवोड़ी प्यारे प्यारे, हापा मुनि महामायाश्वरे, मछिंदर हीरा के भंडारे रे, जय जय नागपुरे। ये भाई रांची के पहाड़ी मनोहरे रे, जय जय नागपुरे। कभी देवड़ी देवड़ी जो है, जहाँ देवड़ी मंदिर है और तमाड़ प्रखंड में पड़ेला, ओकर बारे में वर्णन करत हैं। आगे कहत है हापा मुनि महामायाश्वरे। हापा मुनि घाघरा और कांडा कर बीच में है, वहाँ महामाया भगवान का मंदिर है, ऐसा ऐसन बताल जाए है। और मछिंदर हीरा के भंडारे रे, ऐसा जय जय नागपुरे, ऐसा नागपुर के हम जयकार करत ही। ये भाई रांची के पहाड़ी मनोहरे रे, रांची जो पहाड़ी मंदिर है वो मन के हरे वाला है, ऐसा झारखंड है, ऐसा नागपुर है, एक हम जयकार करत ही। कवि कर कहना है देव जी देवड़ी प्यारे, देवी जी देवड़ी में जो देवी जी है वो तमाड़ में है। हापा मुनि आपको बताए, हापा मुनि कांडा और घाघरा के बीच में है, मछिंदर हीरा के भंडारे हैं, ऐसा हम नागपुर का जयकार करते हैं। ये भाई रांची के पहाड़ी मनोहरे रे, रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वहाँ भी शिव भगवान का मंदिर है, और ऐसा सुंदर झारखंड है, और ऐसा देवी देवताओं से भरा झारखंड है, उस झारखंड का, उस नागपुर का हम जयकार करते हैं। आगे कवि कहते हैं 8वां पद में, पालकोट खुखरापुरे, चुटी आकर राम मंदिरे, पलामू कर कलुआ पहाड़े रे, जय जय नागपुरे। ये भाई सिंहासन अशोक नगरे रे, जय जय नागपुरे। पालकोट और खुखरापुर नागवंशी राजा का गढ़ था। चुटिया जो है पहले अभी चुटिया जो रांची है, रांची स्टेशन के बगल में जो चुटिया है, और रांची स्टेशन भी चुटिया में ही है, तो चुटिया में जो राम मंदिर है वो प्रसिद्ध है। और पलामू कर कलुआ पहाड़े रे, तो पलामू में जो कलुआ पहाड़ है वो चतरा में पड़ता है, तो वहाँ का भी वर्णन करते हुए जो कलुआ पहाड़ है, ऐसा कलुआ पहाड़ है उसका वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं ए भाई सिंहासन अशोक नगरे रे, जय जय नागपुरे। मतलब ऐसा जैसा सुनने में मिलता है कलुआ पहाड़ में बौद्ध धर्म का कुछ शिलालेख वगैरह मिला है, और अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक थे, प्रचारक थे, तो इसलिए शायद इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और ऐसे जो झारखंड है उसका, ऐसा जो नागपुर है उसका हम जयकार करते हैं। अगला 9वां पद और अंतिम पद में कवि कह रहे हैं जयनाथ जय गावे। यहाँ पर जयनाथ कहने का मतलब है जयनाथ का यहाँ पर हमारा कवि का उपनाम है, वो अपना गाना में अपने आप को जयनाथ नाम से लिखते हैं। वो क्या कर रहे हैं, जयकार गावे, मतलब जय गावे मतलब जयकार कर रहे हैं। सभे तीर्थ सिर नावे, मतलब जो भी तीर्थ स्थल है झारखंड में उसका हम सिर नवाते हैं, सिर झुकाते हैं। कहने का मतलब झारखंड नागपुरे गावे रे, मतलब झारखंड और नागपुर का जो बखान है उसको हम गीत के रूप में गा रहे हैं, या ऐसा कहना है जय जय नागपुरे, मतलब ऐसा जो नागपुर है, ऐसा जो झारखंड है उसका जयकार करते हैं। ये भाई सुधा बिंदु सुख करे रे, ये भाई मतलब सुधा बिंदु कहने का मतलब है अमृत का जो बिंदु है या बूंद है वो सुख कार्य रे, मतलब वो सुख देने वाला है। ऐसा जो झारखंड है, ऐसा जो नागपुर है उसको हम जयकार करते हैं। यही कवि का मूल भाव है। हमको लगता है झारखंड वंदना भी आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।